युति 29 मार्च 2025 से मीन राशि में बनने जा रही है। तो इस युति का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, यह युति लगभग 1.5 महीने तक रहेगी, 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक। मकर राशि वालों, इस युति के दौरान आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, किन क्षेत्रों में अब जाके आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू होगी, कौन सी आपकी परेशानियों का अंत होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि आप शनि की 7.5 से 7.5 वर्ष बाद मुक्त हो रहे हैं। तो क्या शनि की 7.5 के बाद अब आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे, कुछ सकारात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? आइए इस पर विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि वालों, जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। और गोचर में जब देखा जाए तो शनि आपकी राशि के लिए आपके प्रथम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। तो राशि के स्वामी का थर्ड हाउस में जाना, और शनि ऑलरेडी जब मीन राशि में जाएंगे तो राहु वहाँ पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में यह युति आपके लिए लाभप्रद अवश्य रहने वाली है ना, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि का भी गोचर अच्छा माना जाता है और साथ ही राहु का भी गोचर अच्छा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि आप बहुत ही अपने आप को सौम्य महसूस करेंगे। इस युति के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संबंधित यदि आपको कोई तकलीफ थी तो वो तकलीफ आपकी दूर होगी। गंभीर बीमारी, गंभीर समस्याओं से भी आप बाहर अवश्य निकलेंगे। ध्यान क्या रखने वाली है बात, देखिए, राहु जो होता है ना, ये वायरल चीज़ें ज़्यादा करवाते हैं, इन्फेक्शन वाली चीज़ें राहु की वजह से होती हैं। तो सिर्फ आपको इस समय अवधि के दौरान अपने खान पान को नियंत्रित बनाए रखना है ना, बाहर के खाने से बचना है। अन्यथा आपको वायरल फीवर, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। साथ ही अब आप देख पाएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन जो है वह धीरे धीरे बहुत बढ़िया हो जाएगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। घर परिवार के जो सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी तो वो चिंताएं भी अब समाप्त होंगी। माँ की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी या घर में बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही थी, तो अब आप देखेंगे कि उन तमाम समस्याओं से आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो को यंग लोग देख रहे हैं, देखिए, आपकी शनि की 7.5 29 मार्च से समाप्त हो रही है, ठीक है। और राहु शनि जब थर्ड हाउस में है तो थोड़ा सा दुस्साहस करने से आपको बचना होगा। किस प्रकार का दुस्साहस, कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो बेटिंग वगैरह नहीं लगाना है, आपको तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, क्योंकि राहु शनि की युति जब थर्ड हाउस में बन रही है तो आपके अंदर ये साहस, पराक्रम, जोश, जुनून, हर प्रकार की चीज़ों का समावेश अपने अंदर आप देखेंगे। लेकिन अगर इसको आपने गलत जगह पर इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं से भयंकर एक्सीडेंट के भी योग बन जाते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखकर चलिएगा। इसके अतिरिक्त जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड है ना, इस प्रकार की फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी समय है। इस समय अवधि के दौरान यात्रा होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं, यात्रा से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। इसके साथ भाग्य का सहयोग मिलना अब शुरू होगा। आपके जीवन में जो लगातार किसी भी प्रकार की अगर परेशानी थी उसका सलूशन आपके सामने निकल कर नहीं आ रहा था, अब आप देखेंगे कि सलूशन भी आपके सामने निकल कर आएगा। और विशेष तौर पर पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे बनने जा रहे हैं, ठीक है। आपका भाग्य साथ देगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, आप पुनः एक बार पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो आप अग्रसर होइए। आपके लिए बढ़िया समय यहाँ पर कहा जा सकता है। और आप देखेंगे मकर राशि वालों, छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़े से संबंध में उठापटक स्थिति बन सकती है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेष तौर पर प्रेम संबंधों में भय की स्थिति अथवा शंका, शक की वजह से प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो अपने प्रेम संबंधों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि संतान की स्थिति की बात करते हैं तो बढ़िया रहेगी यह युति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ धन लाभ के योग बनेंगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के कमीशन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस से भी लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप देखेंगे मकर राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान
पारिवारिक जीवन, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग आईटी सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर हो गया, मशीनरी का कार्य हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो गया, तो या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य हो गया, ऑनलाइन का कोई भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो निस्संदेह इस समय अवधि के दौरान अब आपको लाभ मिलेगा। जितने भी आपके नुकसान हुए थे, धीरे धीरे नुकसान से भी अब आप भरपाई करना शुरू करेंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगी। जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, देखिए 29 मार्च से तो स्थितियां नहीं बनेंगी, लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों को 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक सावधानी रखनी है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, वहां पर प्रॉब्लम होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव, या आप किसी बहुत बड़े पद पर हैं तो आपके पीठ पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र हो सकता है, तो इसको लेकर अवेयर रहें। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 15 मई यह वह टाइम होगा जब कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, आपका दबदबा भी बना रहेगा। स्थितियां आपके लिए बेहतर यहां पर बनी रहने वाली है। मकर राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान खर्च में वृद्धि आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। खर्चा आपका बढ़ेगा, ठीक है। खर्च हो सकता है कि वो खर्च आप अपने भोग विलास की चीज़ों पर पैसा खर्च करें, ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान गोचर के आधार पर आपको नुकसान मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई योग बनता है? अभी ऐसी संभावनाएं नहीं बनती। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां ठीक रहने वाली हैं। अब आइए जान लेते हैं कि किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको वाहन चलाते समय बहुत अवेयर रहना है। अगर आप सीढ़ी उतर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको सावधानी रखना है। रोड क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि शनि की 7.5 उतर जाएगी आपकी 29 मार्च से, लेकिन उसका इम्पैक्ट 10 से 15 दिन 20 दिन तक आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर ध्यान रखना है। दूसरी बात कि अपना पैसा किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है, क्योंकि शनि राशि के भी स्वामी है और आपके बैंक बैलेंस द्वितीय भाव के स्वामी होकर थर्ड हाउस में है और राहु के साथ में। तो इस समय अवधि के दौरान आपसे जो सामने वाला व्यक्ति पैसा लेगा वो आपको वापस नहीं करेगा, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। तीसरी बात की जब हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको इस दौरान करना चाहिए। बाकी अब चीज़ें चल के आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको लेना है खीर, ठीक है। अब आप खीर बना लीजिए, उसके बाद जो भी आसपास शिवलिंग हो वहाँ चले जाइए, पहले शिवलिंग का लेप कीजिए, ठीक है, इस युति के प्रभाव से बचने के लिए, और उसके बाद साफ स्वच्छ जल से उस शिवलिंग को धुल दीजिए। पहला ये उपाय है। और शनि राहु का योग जब बनता है तो इसे श्रापित योग के भी नाम से जाना जाता है, पिशाच योग भी कहा जाता है, संघर्ष योग के भी नाम से जाना जाता है। तो इस समय अवधि के दौरान आप श्रम दान कर सकते हैं, किसी मंदिर की साफ सफाई